हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए, हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं फिक्स्ड असेट्स। यदि आपने परचेज करी है फिक्स्ड असेट्स, कैपिटल असेट्स जिसे हम लोग कह सकते हैं कैपिटल गुड्स, यदि आपने परचेज करा हुआ है और परचेज करने के बाद में इससे रिलेटेड जो आईटीसी है इसको आप क्लेम कर सकती हैं। क्लेम कब कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी कैपिटल गुड्स की। तो मेरे पास में कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन ये खुली हुई है, सेक्शन 2(19). Capital goods means goods the value of which is capitalized in the books of account। ये कह रहे हैं कैपिटल गुड्स हम उसको मानेंगे जो बुक्स में कैपिटलाइज हो, मतलब जो बुक्स में कैपिटल की तरह रजिस्टर्ड किया हुआ हो, ठीक ना। एंड द पर्सन क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट which are used and intended to be used in the course and furtherance of business। और सेकंड कंडीशन, वो बिजनेस में यूज हो रही हो, कैपिटल गुड्स हम उसको मानेंगे। अब कैपिटल गुड्स पे जो आपका आईटीसी है, पहले क्या था, पहले ये था कि आप इसको आपको ना एक साल में, मतलब आपने जिस ईयर में आपने परचेज करा था, जिस ईयर में आपने कैपिटल गुड्स परचेज करा, आपको पूरा आईटीसी उस ईयर नहीं मिलता था। लेकिन अब जीएसटी में क्या है, जीएसटी में आप जितना भी, जैसे ही आप कैपिटल गुड्स परचेज करते हो और इन कंडीशनों को पूरा करते हो, आप पूरा आईटीसी बुक कर सकते हो, पूरा आईटीसी क्लेम कर सकते हो, पूरा आईटीसी बुक कर सकते हो, अगर आपकी सेक्शन 16 की जो कंडीशन दे रखी है वो पूरी होती है। तो सेक्शन 16 में काफी सारी कंडीशन दे रखी है, मैं आपको एक बार वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको सेक्शन 16 की थोड़ी सी कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं इधर आपको सेक्शन 16 की थोड़ी सी कंडीशन दिखा देता हूँ, है ना। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो सेक्शन 16, हाँ भाई, सेक्शन 16 में ये दे रखा है कि भैया आपके पास में टैक्स इनवॉइस, सेक्शन 16(2) में पहली कंडीशन ये कि रजिस्टर पार्टी टू टेक आईटीसी, आईटीसी बोले लेता है जो रजिस्टर पार्टी हो और बिजनेस पर्पस के लिए हो, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है भैया उसके पास में टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए, ठीक है, और गुड्स उसको रिसीव हो जाना चाहिए। नीचे हम लोग चलते हैं, गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए। और ये आप देख सकते हैं, द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। ये कह रहे हैं जो जिस पर आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो उसका पेमेंट एक्चुअली में हो जाना चाहिए गवर्नमेंट को, है ना। और मैं आपको एक कंडीशन, एक चीज और दिखा देता हूँ, मैं आपको एक कंडीशन और दिखा देता हूँ थोड़ा सा स्क्रॉल करके। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डी आपकी कंडीशन ये है कि उसने जो, जिससे आपने माल परचेज करा हुआ है, वो अपनी जीएसटी की रिटर्न में दिखा दे, वो अपनी जीएसटी की रिटर्न में दिखा दे। ये सब कंडीशन पूरी होंगी तभी आपको क्या मिल पाएगा, आईटीसी का क्रेडिट मिल पाएगा, ठीक है। फिलहाल में मैंने आपको कंडीशन बता दी। अब यदि आप इस असेट्स को, जो आपकी कैपिटल गुड्स है, यदि आप इसको सेल कर देते हो, क्या कर देते हो, सेल कर देते हो, तो सेल के टाइम में क्या ट्रीटमेंट है, इसके लिए आपको सेक्शन पढ़ना पड़ेगा 18 सबसेक्शन 6। वो भी मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूँ, 18 सबसेक्शन 6 वो क्या कहती है। देखिए, अगर मैं एक बार थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ 18 सबसेक्शन 6 को। 18 सबसेक्शन 6, हाँ, यदि आपकी 18 सबसेक्शन 6, एक मिनट, थोड़ा सा 18 सबसेक्शन 6, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये रही आपकी 18 सबसेक्शन 6। तो ये आपकी है रिवर्सल ऑफ क्रेडिट ऑन सप्लाई ऑफ ए गुड्स एंड प्लांट एंड मशीनरी। ये कह रहा है 18 सेक्शन कह रही है कि यदि आप कैपिटल गुड्स को बेच देते हो, यदि आप कैपिटल गुड्स को क्या कर देते हो, सेल कर देते हो, तो यदि आप सेल कर देते हो तो आपको जो आप इस पर आईटीसी है, देखिए गवर्नमेंट की मान के चलती है जो कैपिटल गुड्स था उसका जो लॉन्गेस्ट पीरियड है वो 5 ईयर है। मतलब हम इसको क्या मानना है, 5, इसका क्या मानना है, टाइम मानना है, जो यूजेबल टाइम मानना है वो 5 ईयर मानना है। अगर 5 साल के बाद अगर एसेट्स को बेचते हो तो आपको कोई भी आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। यदि लेकिन यदि आप 5 साल से पहले अपनी कैपिटल गुड्स को बेच देते हो तो आपको फिर आईटीसी रिवर्स करना होगा। अब आईटीसी रिवर्स कितना करना होगा, ये हम लोग क्या मिलता है सेक्शन 18 सबसेक्शन 36 में। क्या कहते हैं भैया, ऐसा है कि या तो आप आईटीसी जो आपका पीरियड रिमेनिंग रह गया है, या तो आप उसका आईटीसी निकाल लो। जैसे टोटल आईटीसी आपका 10,000 है कैपिटल गुड्स पे, इसको डिवाइड करो 60 साल से, क्योंकि इन्होंने क्या माना है, 5 साल इसका मैक्सिमम पीरियड माना है यूज का। और अगर कितने साल यूज हो चुकी है, मान के चलते हैं यदि आप 24 महीने यूज कर चुके हो
तो बचा कितना आपका 36 महीने बचा। तो 36 महीने का आपका आईटीसी निकल के आएगा, है ना। एक तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ये वो आईटीसी है जो आपका अभी जिस पीरियड के लिए आपने अभी कैपिटल गुड्स को यूज नहीं किया है, वो आईटीसी आपका निकल के आ गया। अब ये कह रहा है जीएसटी ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब आप जो कैपिटल गुड्स है उसको बेचने पर आपको कितनी वैल्यू मिल रही है, उस पर टैक्स कितना मिल रहा है ना, उस पर टैक्स चार्ज करोगे, जो भी टैक्स का रेट है। अब इन दोनों में जो हायर है उतना आपको आईटीसी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उतना आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपका रिवर्सल का प्रोविजन है। अब हम लोग को करना क्या है बेसिकली इस वीडियोस में, ये आप जो आपका रिवर्सल है ना, ये जो आपका कैपिटल गुड्स का ट्रीटमेंट है, इसको हम लोग बिजी में कैसे करेंगे, है ना, बिजी में कैसे करेंगे, हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग चलते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्टी क्रिएट करेंगे, है ना। क्या करेंगे, पार्टी को क्रिएट करेंगे। तो पार्टी क्रिएट करने के लिए हम लोगों को सॉफ्टवेयर पे आना पड़ेगा। बिजी का जो सॉफ्टवेयर है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंपनी में आता हूँ, क्लोज, और सबसे पहले हम लोग कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट कैसे होगी, यहाँ पे आपको पार्टी का नाम डालना पड़ेगा। मेरे पास में मैं एक बार पार्टी क्रिएट कर लेता हूँ। ये हमारा कंप्यू जीएसटी सॉफ्टवेयर है, तो इसमें से एक पार्टी को हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है ना। पार्टी क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, और आपका एक पार्टी को मैं उठा लेता हूँ, एक मिनट, RS फूड्स, इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा। अभी हम लोग इस मास्टर के अंदर आ जाएंगे। मास्टर के अंदर आने के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मास्टर के अंदर आने के बाद में सिंपली हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, पहले फर्म का नाम उठाना पड़ेगा। फर्म का नाम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके कर देता हूँ पेस्ट, सही है। ये आपका फर्म का नाम हो गया। शॉर्ट नेम हमें डालने की जरूरत नहीं है, इंडिया की फर्म है और उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश हमें स्टेट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको जो ईयर सिलेक्ट करना है वो हम लोग यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं, 1/4/2020, ठीक है। 1/4/2020 सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग भी 1/4/2020 से है। एड्रेस इसका क्या है, एड्रेस यहाँ पे आप डाल सकते हैं। एड्रेस डालने के बाद में यहाँ पे आपको सिंपली पैन नंबर डालना है। तो पैन नंबर आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। पैन नंबर ये आपका आ गया, पैन नंबर यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। सिंपली हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ आपका सिंबल रुपीज रहेगा। जीएसटी को अनेबल करना है, यस। अनेबल सैस को नहीं करना है। यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर कॉपी करना है। जीएसटी नंबर के लिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो कौन सी स्कीम है, रेगुलर स्कीम है। क्या आप डिफॉल्ट रेट देना चाहते हो, भैया मैं डिफॉल्ट रेट नहीं देना चाहता। क्या आप कोई जो एग्जिस्टिंग कंपनी उससे मास्टर वगैरह कैरी करना चाहते हो, नहीं करना चाहता। सेव पे मैं क्लिक कर देता हूँ, सेव, यस। अब ये आपकी कंपनी क्रिएट हो गई। सबसे पहला काम आपका क्या है, कंपनी क्रिएट करना। तो कंपनी आपकी ये क्रिएट हो रही है। इसके बाद में हम लोग कंपनी क्रिएट करने के बाद में आगे का प्रोसेस हम लोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, असेट्स परचेज करनी पड़ेगी। तो असेट्स परचेज करने के लिए हम लोग कहाँ पे एंट्री डालेंगे, परचेज में तो डालेंगे, परचेज वाउचर में। कहाँ पड़ेगी एंट्री, जनरल पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी, जनरल में, ओके। क्या आप यहाँ पे अथेंटिकेशन देना चाहते हैं, मतलब पासवर्ड, यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, नो। सिंपल इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी हम लोगों की पार्टी क्रिएट हो चुकी है। हमें एस्केप बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद में हम लोग आएंगे ट्रांजैक्शंस में। ट्रांजैक्शंस में सबसे पहले आपको कैपिटल जो आपने जो कैपिटल असेट्स परचेज करी है, इसका मेरे पास में पीडीएफ है। यहाँ पर आपने कैपिटल असेट्स परचेज करी है, तो ये यहाँ पर केवीएस स्वीट्स नहीं है, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं आरएस फूड्स। RS फूड्स ने परचेज करी है, फर्नीचर परचेज करा है 25,000 का, किससे, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स से, जिसका जीएसटी नंबर ये रहा आपका, विद जीएसटी रेट और HSN कोड ये है, ठीक है। तो हम लोग इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, ये आप देख सकते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट 1500 तो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स जिससे आपने क्या करा है, फर्नीचर परचेज करा है 28,000 रुपए से, ठीक है। 12% टैक्स रेट है। तो अब हम लोग उसको पहले जनरल में एंट्री डाल देते हैं, जनरल में ऐड कर लेते हैं। जनरल में यहाँ पर ऐड कर लेते हैं आपका 1/4/2020 को। और ये आपका क्या है, रजिस्टर्ड एक्सपेंसेस है। क्या है, रजिस्टर्ड एक्सपेंसेस। यहाँ पे हम लोग फर्नीचर परचेज करेंगे, FUR। फर्नीचर का ऑलरेडी मास्टर क्रिएट है, तो यहाँ पे अगर आपको एक बार मैं ना ऑल्ट एम कर लेता हूँ, अगर आपको कोई भी चीज मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है तो यहाँ पे आप मॉडिफाई कर लीजिए।
सही है। यहाँ पे हम लोग टैक्स रेट डेप्रिसिएशन का रेट नहीं डालेंगे। हाँ, जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी, जीएसटी एप्लीकेबल है, यस जीएसटी एप्लीकेबल है। टैक्स रेट क्या है, 12% का टैक्स रेट है। यहाँ पे एचएसएन कोड क्या है इसका, एचएसएन कोड मेरे पास में है 8969 89,698। ठीक है, एचएसएन कोड डाल दिए यहाँ पर। ये क्या क्या आईटीसी एलिजिबिलिटी क्या है, एज अ कैपिटल गुड्स, क्या है, एज अ कैपिटल गुड्स। आरसीएम है, नॉट एप्लीकेबल आरसीएम। और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, इसको मैं कर लेता हूँ सेव, F2 प्रेस करके, यस। यहाँ पे हमने डाल दिया। अब डेबिट कितना करेंगे भैया, कितने की अमाउंट डेबिट करनी है फर्नीचर पे, हमें कितना अमाउंट डालना है, 25,000 रुपए। कितना डालना है, 25,000 रुपए डाल दिया हमने। अब यहाँ पे 25,000 डालने के बाद में डेबिट कर देंगे सीजीएसटी इनपुट। सीजीएसटी इनपुट कितना है, 1,500 रुपए। ऑलरेडी आपका एसजीएसटी भी पड़ गया। अब क्रेडिट किसे करोगे आप, इलेक्ट्रॉनिक, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स को। इसके लिए आप F3 प्रेस करोगे। F3 प्रेस करने के बाद में मास्टर क्रिएट करोगे। मास्टर के लिए सिंपली आपको यहाँ से कॉपी करना है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद में सिंपली यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। इसके बाद में ग्रुप कर लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पे इंडिया की है, इंडिया की पार्टी, उत्तर प्रदेश की, रजिस्टर्ड है। फ्रीक्वेंसी क्या, मंथली है जीएसटी फाइलिंग। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे जीएसटी नंबर को कॉपी यहाँ से, चाहिए। जीएसटी नंबर को कॉपी करा, यहाँ पे कर दिए पेस्ट हमने। इसके बाद में जीएसटीएन शुड बी 15 डिजिट। तो आई थिंक शायद डू यू वांट टू कंटिन्यू, नो। तो यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई डिजिट आपका रह गया है, एच रह गया है, एच। कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हो जाएगा। अब आपका हो चुका है। अब हम लोग इसको सेव कर लेंगे F2 प्रेस करके। ये आपका सेव हो चुका है। आपने एंट्री डाल दी यहाँ पर। अब F2 प्रेस करेंगे आप, सिंपली F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने के बाद में एज पर पार्टी मास्टर, सही है। फर्नीचर बाउचर नंबर आपका है 02, है ना। परचेज की डेट आ गई, एचएसएन आ गया। पीसीस में यहाँ पे यूनिट्स नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपकी अभी स्टॉक नहीं है। परचेज ये आपकी क्या है, कैपिटल असेट्स है, इसलिए यहाँ पर यूनिट्स में हम लोग नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। टैक्स रेट क्या आपका 12% का है, टैक्सेस ने अपने आप उठा लिया है, ठीक है। इसके बाद में आईटीसी एलिजिबिलिटी, आईटीसी एलिजिबल है एज अ कैपिटल गुड्स, सही है। डालने के बाद में सिंपली आपको F2 प्रेस करना है और इसको सेव कर लेना है। ये आपने अभी किसकी एंट्री डाल दी है, कैपिटल गुड्स की एंट्री डाल दी है, कैपिटल गुड्स परचेज करने की। अब मैं आपको एक बार रिपोर्ट में दिखाता हूँ इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा हुआ। परचेज रिजल्ट पे आएंगे आप, फाइनल रिजल्ट पे आएंगे, बैलेंस शीट्स में आएंगे, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे आप। इसके बाद में मैं आपको यस 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 जो भी आपको सिलेक्ट करना है क्राइटेरिया वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं फिक्स्ड असेट्स में आपका 25,000 रुपये आ रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइबिलिटीज में आपका कितना आ रहा है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ लाइबिलिटीज में, ये आप देख सकते हैं 28,000 रुपए की लाइबिलिटीज आ रही है, 3,000 रुपए का आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है। क्या आ रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सही है। 3,000 रुपए का ये आपका क्रेडिट है, असेट्स है बेसिकली, मान सकते हो इसको असेट्स है। ये आपकी ड्यूटीज एंड टैक्सेस का डेबिट बैलेंस है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, ये आपका क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक सेल परचेज की एंट्री डाल देते हैं। सेल परचेज की एंट्री हम मैं इसलिए डालना चाह रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट आप प्रॉपर तरीके से आगे इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसका आरसीएम का ट्रीटमेंट जो होना है वो आगे प्रॉपर तरीके से आप उसको देख पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं परचेज की एंट्री यहाँ पर डाल देते हैं। परचेज की एंट्री डालने के लिए सेल परचेज पहले आपको परचेज करना पड़ेगा माल, ऐड पे क्लिक करना है सिंपली। इसके बाद में आपको मेन पे क्लिक करना है। जो आपकी डेट्स है 3/4, है ना। बाउचर नंबर क्या है इसका, बाउचर नंबर है 05। परचेज क्या है, लोकल परचेज है। कितने कितने रेट वाली है आपकी, लोकल परचेज है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, एक्सेल शीट्स में मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ये आपका है परचेज 18% वाला है, तो 18% वाला परचेज है, लोकल 18% वाला परचेज। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। पार्टी F3 प्रेस करेंगे आप। F3 प्रेस करने के बाद में जिससे आपने माल परचेज करा हुआ है वो कौन है, ये है आपका विद्या रोमेटिक्स। यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में ग्रुप करेंगे आपका, क्योंकि माल आपने परचेज करा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सही है। यहाँ पे रजिस्टर्ड, इंडिया की रजिस्टर्ड, उत्तर प्रदेश है, रजिस्टर्ड है, सही है। फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथली है रिटर्न फाइल करने की। यहाँ पे हम लोग इनका जो जीएसटी नंबर है वो कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग पेस्ट, ठीक है। फिर ये आपका पैन नंबर अपने आप ऑटोमेटिकली ले लिए, इसको हम लोग कर लेते हैं F2 प्रेस करके सेव करने के बाद में यहाँ पे मेन स्टोर में एंट्री कर लेते हैं। एज अ इनपुट एंड गुड्स हमें आईटीसी मिल जाएगा इसका, ठीक है। फिर इसके बाद में परचेज क्या करा हुआ है, F2 प्रेस करेंगे, F3 प्रेस करेंगे। क्रिएट करने के लिए आइटम टीवी परचेज करे हुए हैं,
ग्रुप जनरल रहेगा और ये आपका क्या रहेगा पीसीस में। सही है। टैक्स रेट क्या रहेगा आपका 18% वाला। HSN कोड इसका क्या है, HSN कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं। HSN कोड 8528 8528 HSN कोड है। सेल प्राइस परचेज पर देने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसको F2 प्रेस करके सेव कर लेंगे हम लोग। सेव करने के बाद में यहाँ क्वांटिटी के 10 कितने की परचेज करी थी, 1 2 3 4 10,000 की, ये आपका माल हो गया है। F2 प्रेस करेंगे, यहाँ आप CGST सेलेक्ट करेंगे, टैक्सेस उसमें अपने आप ले लिए। F2 प्रेस करेंगे, अगेन F2 प्रेस करेंगे, अगेन F2 प्रेस करेंगे, ये आपका वाउचर हो जाता है सेव। इसके बाद में हम लोग डालेंगे सेल की एंट्री। सेल की एंट्री के लिए आपको Alt F8 पे क्लिक करना है। यही जो आइटम आपने परचेज करे ये इन्होंने क्या कर दी, इसकी सेल की एंट्री डाल देते हैं, है ना। सेल की एंट्री डाल देते हैं 10/4 में। लोकली सेल करा हुआ है, 18% का टैक्स रेट है। पार्टी जिसको सेल करा हुआ है F3 प्रेस करके पहले पार्टी क्रिएट करेंगे। RS इंटरप्राइजेस को सेल करा है, कॉपी कर देंगे यहाँ पर, यहाँ कर देंगे पेस्ट। इसके बाद में ग्रुप कर लेंगे सन्ड्री डेटर्स सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप इंडिया, कंट्री इंडिया ही उत्तर प्रदेश की है, रजिस्टर्ड है और मंथली फाइलर हैं। यहाँ पे हम लोग GST नंबर कॉपी कर लेंगे। GST नंबर कॉपी कर लिया हमने, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद में सिंपली F2 प्रेस करेंगे, अगेन F2 प्रेस करेंगे। मेन स्टोर, क्योंकि हमने माल जो लिया हुआ परचेज करा वो मेन स्टोर पे रखा हुआ है, तो मेन स्टोर पे हमने सेलेक्ट कर लिया। नरेशन डालना चाहे नरेशन डाल सकते हैं। टीवी उन्होंने सेल करे हैं, कितने की करे हैं, 10 क्वांटिटी, कितने की बेचे हैं, 20,000 रुपए के। ठीक है। F2 प्रेस करेंगे, CGST सिलेक्ट करेंगे, ये आपका टैक्स ऑटोमेटिक ले लिया। F2 प्रेस करेंगे अगेन, फिर अगेन F2 प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे सेव कर लेंगे इसे, है ना। ये आपका वाउचर सेव हो चुका है। अब आप अगर इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं इस इनवॉइस का तो निकाल सकते हैं, फिलहाल मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, स्कैप कर लेते हैं। स्कैप करने के बाद में अब इसका आप ना रिपोर्टिंग देख सकते हैं। रिपोर्टिंग के लिए हम लोग पहले आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैलेंस शीट में आप डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। अब आप ये देख सकते हैं प्रॉफिट हो चुका है आपको 1 लाख रुपए का। यहाँ पे आपकी करंट असेट्स में आप देख सकते हैं, करंट असेट्स में आपका सैंडी डेटर्स आ रहे हैं 2,36,000 रुपए के, जो आपको लेने हैं। और करंट लाइबिलिटीज में हम लोग आ जाते हैं। करंट लाइबिलिटीज में आप देख सकते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस, आपको 15,000 रुपए का पेमेंट करना है। कितने का पेमेंट करना है, 15,000 रुपए का, क्योंकि 36,000 रुपए का आपका पेमेंट बनता है टैक्स का, और जिसमें 21,000 रुपए का ITC आपके पास में है। 21,000 का ITC है और 36,000 का आपको टैक्स देना है। तो ये आपका पहले, सबसे पहले तो हम इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, फिर जो पेमेंट बनेगा वो पेमेंट की एंट्री पास करेंगे। अब हम लोग चलते क्या है, अब हम लोग चलते हैं, पहले ना मैं इसकी आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करना बता रहा हूँ कैसे करेंगे आप। सिंपली आपको जीएसटी रिपोर्ट में आना है, जीएसटी रिपोर्ट में आना है, डिस्प्ले में ही जीएसटी रिपोर्ट में आना है, जीएसटी समरी पे क्लिक करना है, फिर अगेन जीएसटी समरी पे क्लिक करना है। जीएसटी समरी पे क्लिक करने के बाद में आपको स्टार्टिंग और एंड डेट लेनी है और ओके पे क्लिक कर देना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पूरी समरी दिखाई दे रही है। इनपुट जीएसटी दिखाई दे रहा है 1,25,000 की टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स आपका इतना बनता है। आउटपुट जीएसटी ये आपकी सेल दिखाई दे रही है 2 लाख रुपए की, इस पर आपका टैक्स बनता है 18,000 रुपए का और 18,000 रुपए का। सही है, क्लियर है। अब हम लोग सिंपली आपको करना क्या है, सिंपली आपको मैं इसको ना आपको F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करने के बाद में अब आपके पास में ऑप्शन दे रखे हैं कि आप कौन सी एंट्री पास करना चाहते हैं, कौन सा एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। RCM पेमेंट है, नहीं है। RCM टू रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट है, नहीं है। इनपुट इनपुट आउटपुट टैक्स एडजस्टमेंट है, यस यही है। क्या क्रॉस टैक्स का एडजस्टमेंट है, नहीं। इनपुट ये वाला नहीं है ना, क्रॉस एडजस्टमेंट, मतलब IGST का CGST SGST के साथ में कोई भी क्या कहते हैं आपका ट्रीटमेंट नहीं है। आपका कौन सा इनपुट एंड आउटपुट एडजस्टमेंट है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको क्या करना पड़ेगा, मीन सिलेक्ट करना है, डेट सिलेक्ट करनी है, डेट जिस डेट को आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं 30/4 को। इसके बाद में आपको सिंपली F2 प्रेस करना है। ये आपकी एंट्री आ चुकी है टैक्स एडजस्टमेंट। इसका जो जीएसटी नेचर है वो जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट है। सिंपली आपको F2 अगेन प्रेस करना है। यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है, क्या है, क्रॉस एडजस्टमेंट है, क्रॉस एडजस्टमेंट नहीं है, इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट है, इसको आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपको सिंपली F2 प्रेस करना है। ये आपका वाउचर सेव हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं आपका ना, अभी आपका जो टैक्स एडजस्टमेंट था वो हो चुका है। अब आपका पेमेंट रह गया है 7,500 का CGST, 7,500 का SGST का, ये आपका पेमेंट रह गया है। इसके लिए आप क्या करेंगे, अगेन F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करने के बाद में रेगुलर जीएसटी पेमेंट पे क्लिक करेंगे। रेगुलर जीएसटी पेमेंट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप पेमेंट वाउचर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पेमेंट करना है ना। मेन डेट आपको ले लेनी है 30/4
और अमाउंट किससे पेमेंट करेंगे आप, बैंक से, कैश से पेमेंट कर लेते हैं ना। यहाँ पे चूंकि बैंक अभी क्रिएट नहीं है और चाहे तो आप बैंक से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप F3 प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप बैंक सिलेक्ट करेंगे, SBI बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे, बैंक में ले लेंगे इसको, F2 प्रेस करेंगे, अगेन F2 प्रेस करेंगे, ये आपका SBI बैंक आ गया। नरेशन डालना चाहे नरेशन डाल देंगे, F2 प्रेस करेंगे अगेन, तो ये आपके पेमेंट की एंट्री पड़ चुकी है। GST नेचर आप देख सकते हैं, GST पेमेंट टू द गवर्नमेंट। यहाँ पे हम लोग F2 प्रेस कर देंगे, रेगुलर पेमेंट है या RCM पेमेंट है, रेगुलर पेमेंट है, F2 प्रेस करेंगे, सेव हो जाएगा। तो ये आपका पूरा एडजस्टमेंट पड़ चुका है, आपका पेमेंट भी हो चुका है। अब आपको इसका जो ट्रीटमेंट है वो आपको GST की रिटर्न में दिखाई दे जाएगा। तो GST की रिटर्न में मैं आपको दिखा देता हूँ। GST की रिटर्न के लिए आपको GST रिटर्न में आना है, GSTR पहले 1 में चलते हैं। GSTR 1 में आपको सेल दिखाई दी जाएगी। GSTR 1 में आपने कितने का माल बेचा था, 2 लाख का माल बेचा था, ये आप देख सकते हैं 2 लाख का माल आपको दिखाई दे रहा है ना, जिस पर आपका 18,000 रुपए टैक्स था, टोटल 36,000 रुपए टैक्स था। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी थी 36,000 रुपए की, ये आपकी GSTR 1 है। GSTR 1 के बाद में हम लोग 3B में चलते हैं। 3B में आपको पूरा एडजस्टमेंट दिखाई देगा। 3B में आप देख सकते हैं आपके पास में ये 2 लाख रुपए की आपने जो माल है वो बेचा था आपने। इसके बाद में आपने क्या करा था, ये आपका ITC है 10,500 रुपए का, जिसमें आपका कैपिटल गुड्स वाला ITC भी इंक्लूडेड है, और कौन सा इंक्लूडेड है, आपने माल जो परचेज करा था वो वाला ITC। ठीक है, सिंपली जो पेमेंट था आपका, ये जो आपका 18,000 रुपए का टैक्स का पेमेंट था, वो आपने ITC के थ्रू 10,500 रुपए का एडजस्टमेंट एंट्री पास करी थी, और 7,500 रुपए आपने बैंक के थ्रू पेमेंट करे। तो ये आपका पूरा एडजस्टमेंट एंट्री भी यहाँ पर आ जाती है। अब चूंकि जो आपकी कैपिटल गुड्स है वो आपने नेक्स्ट ईयर में सेल आउट कर दिया। क्या कर दिया, नेक्स्ट ईयर में सेल आउट कर दिया है। कितने महीने यूज करा, ये जो आपने कैपिटल गुड्स परचेज करा था वो आपने अप्रैल में परचेज करा था। आपने कितने महीने यूज करा, हम मान के चलते हैं आपने 14 महीने इसको यूज करा, तो 14 महीने यूज करा, तो आपने कब बेचा, ये जून में बेचा है, जून में बेचा है ना, तो जून के नेक्स्ट ईयर में, मतलब अभी ये 1/4 आपने 1/4/2020 में इसको परचेज करा था। अब आपने इसको सेल आउट कर दी कैपिटल गुड्स को जो आपने कैपिटल गुड्स था आपका, उसको आपने सेल आउट कब कर दिया, आपने वो सेल आउट करा 1/6/2021 को, 1/6/2021 को आपने नेक्स्ट ईयर में सेल कर दिया। अब आपने कितने महीने इसको यूज करा एसेट्स को, और कितने महीने रह गया। देखो आपने ना कब परचेज करा था, 1/4/2020 को करा था, या 2/4/2020 को करा था। आपने इसको 14 महीने यूज कर लिया। अभी आपके कितने महीने रह जा चुके हैं, 46 मंथ रह गए हैं, अभी 46 मंथ रह गए हैं, है ना। तो आपका टोटल टैक्स कितना था, 3,000 रुपए का था। कितने कितने महीने, असेट्स की वैल्यू क्या है, असेट्स का टाइम पीरियड क्या है, 60 महीने, मल्टीप्लाई वो 46, क्योंकि रिमेनिंग रहेगा ना। अभी हम लोग निकालेंगे कि आपने जो असेट्स बेची है उस पर कितना टैक्स बनना है आपका, और आपका रिमेनिंग जो आपका टाइम पीरियड है उसके हिसाब से आपका ITC कितना बनता है। अभी हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो एक बार मैं इसको यहाँ पर एक्सेल शीट में एक बार मैं निकाल लेता हूँ इसको फॉर्मूला लगा के। और ये आपका है क्या नाम है, कितने का था, 3,000 रुपए का टैक्स था, डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई आपका 46, तो आप देख सकते हैं 2,300 रुपए का आपका टैक्स बनता है। और आपने जो आपने असेट्स बेची है वो कितने की बेची है, वो बेची है भाई 20,000 रुपए की, 1 2 3 4 20,000 रुपए की बेची। 20,000 रुपए टैक्स कितना हो गया, 12% का, कितना हो जाता है, 2,400 रुपए। मतलब ट्रांजेक्शन वैल्यू जो आपकी है उस पर टैक्स 2,400 रुपए बनता है, और वैसे आपका 2,300 रुपए का ITC निकलता है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 2,400 रुपए लेना है। क्या लेना है, 2,400 रुपए आपको ITC क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। 2,400 रुपए का आपको ITC रिवर्स करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर में। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर के लिए आपको स्कैप करना है, यहाँ पर स्कैप करने के बाद में सिंपली आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना है, चेंज फाइनेंशियल ईयर, 1/4/2021 से लेना, यस 1/4/2021 से। यू आर गोइंग टू क्रिएट ए न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/2021, ओके, इस पे क्लिक कर देना है। और सिंपली आपको जितने भी बैलेंस है ना, जो भी आपके ट्रांजेक्शन थे पुराने, जो भी लीजर थे, उसको आपको कैरी करना है। अगर नहीं कैरी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डोंट कैरी पे क्लिक कर सकते हैं, कि आपको आइटम बैलेंस लेना है, और आपको जो भी आपका क्रिएट ए न्यू ईयर ओनली, आपको कोई भी बैलेंस नहीं लेना है। अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। फिलहाल मैंने सबको कैरी करना चाहता हूँ, बैलेंस को भी कैरी करना चाहता हूँ अगर होता है कोई, और इसके अलावा जितने भी हमारे लेदर क्रिएट थे उसको भी मैं कैरी करना चाहता हूँ। तो मैंने सिंपली क्या कर दिया, स्टार्ट पे क्लिक कर दिया। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अभी ये आपका क्रिएट हो जाएगा न्यू फाइनेंशियल ईयर। ये आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर चेंज हो चुका है, ओके ओके, सही है। अब हम लोगों को सिंपली करना क्या है यहाँ पर,
यहाँ पे जो आपने पहले हम लोग जहाँ पर ना परचेज की एंट्री डाल देते हैं, क्योंकि आपको परचेज और सेल की एंट्री डाल देते हैं, क्योंकि आपको ना प्रॉपर तरीके से आपको ना रिपोर्टिंग पता लग जाएगी इसकी आईटीसी रिवर्सल की। या फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं, आपकी पुरानी बैलेंस शीट आ रही होगी यहाँ पर, ये आपकी पुरानी बैलेंस शीट आ रही है। तो आप ये देख सकते हैं आपकी असेट्स आ रही है 25,000 रुपए की। करंट असेट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका आ रहा है बैंक अकाउंट का निगेटिव बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपकी असेट्स सिंडिकेटर्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपको ना यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, क्योंकि आपको ना प्रॉपर तरीके से इसका ट्रीटमेंट दिखाई दे आईटीसी रिवर्सल का, सबसे पहले मैं सेल परचेज की एंट्री डाल देता हूँ। इसकी एंट्री सेल परचेज की, तो पहले मैं परचेज कर लेता हूँ, परचेज की एंट्री डाल देता हूँ, ऐड पर क्लिक करता हूँ। ऐड पर क्लिक करने के बाद में और मैं ये जो ट्रांजैक्शन है ये जून में ले लेता हूँ, सबका सब परचेज और सेल का सबका ट्रांजैक्शन जून में ले लेता हूँ, और उसी मंथ की मैं आपको जीएसटी की रिटर्न दिखा दूंगा। ठीक है, परचेज मैं जून में करता हूँ 5/6। 5/6 को आपने माल परचेज करा, वाउचर नंबर क्या था इसका, वाउचर नंबर था 12। लोकल परचेज है, कितने परसेंट टैक्स रेट वाली है, 18% टैक्स रेट वाली है ना। किससे आपने परचेज करी थी, वो विद्या एरोमेटिक्स। तो विद्या एरोमेटिक्स को मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर। मेन स्टोर में आपने माल रखा है, किसकी तरह, इनपुट गुड्स की तरह मैं आईटीसी क्लेम करूंगा ऐसे। आइटम कौन सा है, टीवी है। कितनी क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी है। प्राइस क्या है, 10,000 रुपए। प्राइस क्या है, 10,000 रुपए। सही है, प्राइस क्या है, 10,000 रुपए। सिंपली आपको F2 प्रेस करना है और सीजीएसटी को सिलेक्ट करना है। एसजीएसटी ऑटोमेटिकली ले लेगा, टैक्स भी ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसको मुझे सिंपली करना है क्या, F2 प्रेस करना है, अगेन F2 प्रेस करना है, अगेन F2 प्रेस करना है, सेव कर लेना है। अब मुझे इसको सेल आउट करना है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, F8 पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर ऑल्ट F8 पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इसको चूंकि हमने माल का परचेज करा था 5/6 में करा था ना, इसके बाद ही हम लोग बेचेंगे 10/6 में। लोकल हमने सेल कर दिया, लोकल सेल कर दिया 18%। किसको सेल करा था भैया, आरएस एंटरप्राइजेस को, आरएस एंटरप्राइजेस। सही है, मेन स्टोर से ही सेल कर दिया। आइटम क्या करा था भैया, टीवी। कितने क्वांटिटी है, 10। कितने में कर दिया भैया, 20,000 में। सही है, सिंपली आपको F2 प्रेस करना है, सीजीएसटी एसजीएसटी पे क्लिक कर देना है, F2 अगेन प्रेस करना है, अगेन आपको F2 प्रेस करना है, सेव कर लेना है इसे वाउचर को। ये आपका वाउचर सेव हो गया। अब यहाँ से अगर आप इनवॉइस लेने चाहते हैं, सेल इनवॉइस, तो ले सकते हैं। फिलहाल मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। सही है, अभी तो आपने ये सेल परचेज की एंट्री डाल दी। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने जो असेट्स सेल करी है वो आप कहाँ पे डालेंगे, जनरल में एंट्री डालेंगे। कहाँ पे डालेंगे, जनरल में, क्योंकि वो परचेज वाउचर में तो एंट्री पड़ेगी नहीं, मतलब सेल वाउचर में तो एंट्री पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो हमारा रेगुलर जो हम स्टॉक है हमारा, उसको थोड़ी नहीं बेच रहे हैं, हम तो फिक्स्ड असेट्स को बेच रहे हैं। तो इसके लिए इसकी एंट्री कहाँ डालोगे, आप जनरल में डालोगे। कहाँ डालोगे, जनरल में। जनरल में हम ऐड पे क्लिक कर देते हैं। ऐड पे क्लिक करने के बाद में आपने कब बेचा है भैया, आपने बेचा है 1/6 में। 1/6 में आपने क्या बेची है, कैपिटल असेट्स को बेची है। तो यहाँ पे जीएसटी का नेचर क्या लेंगे आप, आपको आईटीसी रिवर्सल करना है ना, आईटीसी रिवर्सल करना है, तो आप इसमें देखेंगे कौन से ऑप्शन में आईटीसी रिवर्सल का ऑप्शन आ रहा है आपके पास में। जब मैं जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट में गया तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ना ऑप्शन आ रहा है, जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट लाइक आईटीसी आउटपुट, आई लाइक इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट, क्रॉस एडजस्टमेंट और आरसीएम टू रेगुलर और आईटीसी रिवर्सल। जहां पे आपका आईटीसी रिवर्सल का ट्रीटमेंट मिलता है कहां पर, जब मैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद में आपने क्या करा है, असेट्स को बेच दिया है। किसको बेचा है, इसको मैं यहाँ पे पार्टी क्रिएट करूंगा, जैसे दिनेश को मैंने बेच दिया है, तो F3 प्रेस करूंगा और दिनेश का लेजर क्रिएट करूंगा। दिनेश, ग्रुप क्या है, सन्ड्री डेटर्स। सही है, क्या जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे डालेंगे आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है। सही है, रजिस्टर्ड है, मंथली फाइलर है। यहाँ पे जो जीएसटी नंबर है दिनेश का वो डाल देंगे, जो भी आपका जीएसटी नंबर होता है। तो यहाँ से मैं जीएसटी नंबर ले लेता हूँ दिनेश का, और इसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पर, एग्जिट कर लेता हूँ। एक फर्म का मैं जीएसटी नंबर यहाँ से उठा लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पर उसको उसकी एंट्री कर दूंगा, है ना, ये मानते हुए कि ये दिनेश का जीएसटी नंबर है। स्मार्ट एट होम, ये फर्म का नाम है दिनेश की, ये दिनेश की फर्म का नाम है, और यहाँ से मैं जीएसटी नंबर कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैं जीएसटी नंबर मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, यहाँ से मैंने जीएसटी नंबर कर लिया कॉपी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ विधि में पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और F2 प्रेस करना है। ये आपकी पार्टी क्रिएट हो चुकी है।
अब आपने कितने का आपने क्या नाम है फिक्स एसेट बेची है उसे 20,000 रुपए की। अब आपको चूंकि 20,000 रुपए की आपने असेट बेची है प्लस 2400 रुपए का टैक्स वसूल करना है, तो आपको टोटल अमाउंट कितनी डालनी है 22,400 रुपए की। कितनी डालनी 22,400 रुपए की। रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं 1, 22,400 रुपए की डालनी है। सिंपली आपको F2 प्रेस करना है। इसके बाद में चूंकि 2400 रुपए टैक्स हो गया आपका, अब आप क्या करेंगे क्रेडिट, क्रेडिट किसी करेंगे फर्नीचर को। फर्नीचर कितना होगा भाई 20,000 रुपए। कितना होगा 20,000 रुपए। कितना होगा 20,000 रुपए। अब आपका जो आपका सीजीएसटी एसजीएसटी रह गया वो आप कहाँ डालेंगे सीजीएसटी आउटपुट में। सीजीएसटी आउटपुट है ना, सीजीएसटी आउटपुट में कितना डालेंगे यहाँ पर 1200 रुपए। अगेन एसजीएसटी आउटपुट है ना, ये आपका क्या है टैक्स पेबल है। क्या है टैक्स पेबल है। क्लियर। आपको ये आईटीसी क्या करना है एज आईटीसी इसको रिवर्सल करना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे F2 प्रेस कर देंगे। F2 अगेन प्रेस करेंगे। ये आपका क्या है आईटीसी रिवर्सल। रिवर्सल है ना, तो आप आईटीसी रिवर्सल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। और किस सेक्शन के अंतर्गत है सेक्शन 43 के अंतर्गत है। ठीक है। अगेन आप F2 प्रेस करेंगे और इसे सेव कर लेंगे। ये आपका एंट्री पड़ चुका है। आईटीसी जो आपने फिक्स असेट्स परचेज करी थी उसकी सेल करी है। और सेल पर मैंने आपको बताया सेक्शन में मैंने पढ़ाई थी 18 सबसेक्शन 6 उसके अंतर्गत क्या होता है कि हमें आईटीसी को रिवर्सल करना होता है। आईटीसी को करना पड़ता है रिवर्सल। अभी हमने जनरल में एंट्री पास कर ली है। अब हम लोग इसकी क्या करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें जीएसटी समरी पे आना है। डिस्प्ले में जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटी समरी पे आना है अगेन। और यहाँ पे हमें जीएसटी समरी पे क्लिक ओके करके हम लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका इनपुट जो आपका टैक्स है वो आपका 1,00,000 रुपए का टैक्सेबल वैल्यू है। 9,000 रुपए की आपकी क्या है 9,000 रुपए का आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है। और आपने 2 लाख रुपए का माल वो बेचा हुआ है जिस पर आपका 18,000 रुपए टैक्स बनता है। यह आपका आईटीसी रिवर्सल है 12,100 रुपए। अभी हम लोग F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करने के बाद में सिंपली आपको करना क्या है इनपुट टैक्स और आउटपुट एडजस्टमेंट। क्या करना है इनपुट टैक्स और आउटपुट एडजस्टमेंट। सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है। अभी हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते हैं। F2 अगेन प्रेस करना है आपको। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री है। सीजीएसटी आउटपुट और एसजीएसटी आउटपुट है ना, ये आपका क्या हो जाएगा ये तो आपका एडजस्ट हो जाएगा। फिर अगेन आपको F2 प्रेस करना है। ये आपका एडजस्टमेंट है F2 प्रेस करना है और आपको इसको सेव कर लेना है। ठीक है। अब आपका क्या रह जाता है अब आपका रह जाता है पेमेंट। पेमेंट कितना रह जाता है आपका 10,200 का आपको सिंपली पेमेंट करना है। इसके लिए आपको सिंपली करना है क्या है फिर अगेन आपको F4 प्रेस करना है और आपको रेगुलर पेमेंट करना है जीएसटी का। रेगुलर पेमेंट जीएसटी का पेमेंट वाउचर में जो आपको डेट लेनी है डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं एसबीआई बैंक के थ्रू। अगेन आपको F2 प्रेस करना है। अगेन आपको F2 प्रेस करना है। रेगुलर पेमेंट है जीएसटी का, यही रेगुलर पेमेंट है। अगेन आपको F2 प्रेस करना है, ये आपको सेव कर लेना है। तो ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री थी वो आपकी पास हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी प्रॉपर तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री पास हो चुकी है। ये आपका आईटीसी भी एडजस्ट हो चुका है, रिवर्सल आपका आईटीसी एडजस्ट हो चुका है। इसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं जीएसटी की रिटर्न को भी देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं जीएसटी की रिटर्न को देख सकते हैं। यहाँ पर जीएसटी की रिटर्न जीएसटी 3 भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जीएसटी 1 भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जीएसटी 1 पे जैसे आप आते हैं मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल ले ली है और एंडिंग डेट ले ली है 30 जून 2021। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं ये आप देख सकते हैं आपकी जो सेल आ रही है सिर्फ 2 लाख रुपए की आ रही है। जो आपकी सेल आपने कैपिटल एसेट जो बेची है उसकी सेल यहाँ पर जीएसटी 1 में दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि वो ट्रीटमेंट क्या है वो सिर्फ आईटीसी रिवर्सल का ट्रीटमेंट है। तो आईटीसी रिवर्सल का ट्रीटमेंट हम जीएसटी 1 में नहीं आता है। आईटीसी रिवर्सल का ट्रीटमेंट जीएसटी 1 में नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ आपकी सेल की वैल्यू आ रही है, सेल का आपका ट्रीटमेंट आ रहा है। यहाँ पे जो आपने फिक्स्ड असेट सेल करी थी उसका कोई ट्रीटमेंट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए आप कहाँ पे आना पड़ेगा सीधे जीएसटी 3 में आना पड़ेगा। कहाँ पे आना है जीएसटी 3 में। जीएसटी 3 मैंने स्टार्टिंग डेट ले ली और एंडिंग डेट ले ली। इसके बाद में मैं ओके करके आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ ओके करके। अगर आप फिल्टरिंग करना चाहते हैं तो फिल्टरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लाख रुपए का माल बेचा हुआ था है ना, जिस पर 18,000 रुपए आपका टैक्स बनता था। इसके बाद हम लोग स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद आप ये देख सकते हैं आपका 9,000 रुपए का आपका आईटीसी आपका था और 12,000 रुपए का आईटीसी रिवर्सल। ये आप देख सकते हैं सेक्शन 43 के अंतर्गत रूल 43 के अंतर्गत आपका आईटीसी रिवर्सल 12,000 रुपए का ये आपको दिखाई दे रहा है।
नेट आपका आईटीसी जो आप क्लेम कर रहे हो अवेलेबल आईटीसी वो कितना है 7800 रुपए। तो आप ये देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से आपका टैक्स एडजस्टमेंट आपको दिखाई दे रहा है और आपका जो 18,000 रुपए का टैक्स पेमेंट था वो आपका आईटीसी जो आपका जितना आईटीसी अवेलेबल था उससे एडजस्टेड है और बाकी आपका पेमेंट हो गया किसके बैंक के थ्रू। तो आप ये देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से मैंने आपको पूरा ट्रीटमेंट दिखाया कि किस तरीके से यदि आप कैपिटल असेट्स को कैपिटल गुड्स को यदि आप परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद में यदि आप उसको सेल आउट करते हैं तो सेल आउट का किस तरीके से आप उसको बिजी में एंट्री करेंगे, बिजी में एंटर करेंगे, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है ना। तो अब फिलहाल में मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। यदि आपको कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आया है तो आप कृपया करके इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल में मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। मैं इसी तरीके से जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड और फाइनेंशियल नॉलेज आपको अपने चैनल पे देता रहूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंच सके। मैं काफी सारी वीडियोस अभी भी विजी पे डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे विजी का जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो मुझे कंप्लीट करना है। आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि मैं जो मेरा कोर्स है उसकी जो कॉस्टिंग है वो 2000 रुपए है। इसमें आपको काफी कुछ मिल रहा है। इसमें आपको जीएसटी भी मिलेगा, इनकम टैक्स भी मिलेगा और आपको विधि सॉफ्टवेयर मिलेगा, टीडीएस भी मिलेगा, काफी सारी चीजें मिलेंगी आपको मात्र 2000 में। और वो भी आपको 2 या 3 साल जितनी भी आपके अपडेट्स आएंगी वो आपको फ्री रहेंगे। तो फिलहाल में मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। मैं इसी तरीके से जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड और फाइनेंशियल नॉलेज आपको अपने चैनल पे देता रहूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।